हेलो, हेलो, हेलो। मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने स्टेट जहां मैं खुद रहता हूं या रहने वाला हूं, यूपी से। बात करेंगे यहाँ पे सिनेरियो क्या चल रहा है और किस किस टाइप की धांधली हो रही है और कैसे जो हमारा कोर्ट केस वाला है उसकी डिटेल क्या है और आगे क्या हो सकता है, यानी जो है फर्स्ट राउंड होगा, नहीं होगा। अलॉटमेंट बहुत से बच्चों के आ चुके हैं, बहुत से बच्चे एडमिशन भी ले चुके हैं और स्पेशली जो बॉर्डर लाइन बच्चा यानी जिसकी रैंक है 26,000, 27,000, 28,000, 30,000, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसा सिनेरियो बन चुका है और एडमिशन तक हो चुके हैं, अलॉटमेंट आ चुके हैं। बात करते हैं कंप्लीट डिटेल और एक स्कैम की बात सबसे पहले करते हैं। यूपी में अभी जो मैं अमर उजाला की खबर पढ़ रहा था, उसमें जो था उसमें जो है हमारा फ्रीडम फाइटर के बहुत धड़ल्ले से यूपी में सर्टिफिकेट जाली सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं और लोग मैं बहुत बार आगाह कर चुका हूं कि प्लीज कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट पे काम ना करें, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वहां पे बाल की खाल निकाली जाती है। मैं साफ बोल रहा हूँ, बाल की खाल निकाली जाती है। वहां पे आके आप बहुत बुरी तरीके से फंसोगे और अब सिनेरियो ऐसा बन चुका है, एनएमसी बहुत ज्यादा टाइट है। अगर वहाँ पे कोई भी इतना सा भी दिक्कत है तो आपका एडमिशन तो कैंसिल होगा ही होगा, आपके पर केस भी होगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप फँसोगे। इस वजह से किसी भी लालच में, किसी के झांसे में प्लीज़ ना आएँ, जेन्युइन काउंसलिंग करें। बाकी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। अगर आप जाली काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, फर्जी काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रीडम फाइटर का यूपी में बहुत धड़ल्ले से काम चल रहा था। लोग डीएम के फर्जी जो है सिग्नेचर भी करके, आपको क्या पता, जैसे आपसे कोई कह रहा है डीलर जो भी है कि मैं फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट बनाऊं, क्या पता अरे वो पीछे अपने घर में कमरे में 10 रुपए के प्रिंट आउट में छपवा ले रहा है ना। क्योंकि फंसोगे तो आप फंसोगे ना, वो तो 9 2 11 हो जाएगा। प्लीज कोई भी बंदा कोई भी पेरेंट्स कोई भी गार्जियन फर्जी काम कराने के चक्कर में ना पड़े। ऑफर आपके पास बहुत आएंगे, प्यार से उनसे साइड में हो जाना है। अदरवाइज आप इतना बुरी तरीके से फंसोगे आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आओ बात करते हैं। पहली बात, ये फर्जी फ्रीडम फाइटर वाला ये बहुत यूपी में चल रहा है, इसको रोकना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये लोग फंसेंगे आके जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वहां पे आके बहुत बुरी तरीके से डरे जाओगे, टेंशन ना लो, ठीक है। और हाँ, जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल होता है, रद्द होता है, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। साफ और सीधी बात है, मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखना, सारा कुछ रखना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं, ठीक। चलो, तो अब बात करते हैं जो केस हमारा चल रहा है, यानी जो हमारा एससी एसटी बच्चे जो एकदम परेशान हो चुके हैं, वो केस क्या है सबसे पहले ये जान लो। तो हमारा जो है हाई कोर्ट जो हमारा इलाहाबाद का, उसकी एक ब्रांच लखनऊ की ब्रांच है, जिसने एक वर्डिक्ट आपका दिया हुआ है। क्या है, जो स्पेशल जो एक प्लान है उसके तहत इन लोगों ने रिजर्वेशन एक्स्ट्रा किया हुआ था। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत इन लोगों ने 2011 की भाई बात है, आज की नहीं है। 2011 से ये केस चल रहा है, तब किया हुआ था उस समय पे। देखो आप पहले रिजर्वेशन समझो, दो टाइप का रिजर्वेशन होता है। 15% आपका जो है ऑल इंडिया कोटा का होता है और 85% स्टेट कोटा का रिजर्वेशन होता है। और अगर रिजर्वेशन की बात करें तो ओरिजिनल जो रिजर्वेशन होता है वो हमारा जो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका एक ऑर्डर है कि 50% से ज़्यादा आप कहीं भी किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो अगर ओरिजिनल रिजर्वेशन की बात करें तो ओबीसी का 27% है और एससी का 21% है और एसटी का आपका 2% है। लेकिन जो 4 मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, जैसे आपका अंबेडकर नगर हो गया, आपका कन्नौज हो गया, आपका जालौन हो गया, आपका सहारनपुर हो गया, ये 4 मेडिकल कॉलेज में अगर 85% सीट के अंतर्गत आप आओगे, क्योंकि 100-100 सीटें हैं, ठीक है। 85%, 15% तो ऑल इंडिया में चलेगी। 85% सीट जो स्टेट कोटा के अंदर आती हैं, आपकी अंबेडकर नगर में 85 है, कन्नौज में भी, जालौन में भी और आपका जो है सहारनपुर में। ये टोटल अगर सीट करोगे तो अब 340 सीट आ रही है। 340 ये सीट आ रही है टोटल। और 340 सीट में से अगर एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी की अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो 62, 85 में से 62 केवल जो है, आप 85 में से 62 केवल जो है आपकी जो है एससी कैटेगरी के लिए हैं। ऐसे कन्नौज में 62, ऐसे जो है जालौन में 62, ऐसे ही आपका सहारनपुर में 62। यानी 340 सीट में से केवल दो जो है 248 सीट
एससी कैटेगरी के लिए हैं 340 में से 248 सीट, और अगर बात एसटी की करें तो केवल 20 सीट, और बात करें अगर ओबीसी की तो 44 सीट। यानी यहाँ पे जो एससी और जो हमारा एसटी का जो रिजर्वेशन है, जो कि जनरल रिजर्वेशन होता है आपका 27% होता है, एससी का 21% और एसटी का 2%। अगर 21 और 2 मिला दोगे तो हो गए 23%। 23% जो हमारा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के, सारा कुछ इससे ज्यादा आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। बट इनका जो 23% का रिजर्वेशन बढ़ा के 79% कर दिया गया था इन 4 मेडिकल कॉलेज में। इन 4 मेडिकल कॉलेज में जो एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे या जो हैं, इनकी सीट का रिजर्वेशन, जो कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। किस प्लान के तहत? तो ये है स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत 2011 में ये सारा कुछ किया गया था, तब से केस है, ठीक है। तो ये 4 जो मेडिकल कॉलेज हैं, इनका इन्हीं पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मैंने 2 टॉपिक अभी तक आपके छेड़े, पहला फ्रीडम फाइटर का जो फर्जी वाला ड्रामा हो रहा है, दूसरा जो हमारा केस एससी एसटी वाला जो चल रहा है उस पर मैंने बात की। अभी बात करते हैं कि आगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या आपका फर्स्ट राउंड दोबारा हो सकता है? आ जाओ इस पे बात करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं नेक्स्ट अब आगे क्या हो सकता है, तो सबसे पहले ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत ज्यादा दिख रही हैं, बहुत ज्यादा दिख रही हैं, बहुत ज्यादा दिख रही हैं, ठीक है। और दूसरा जो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज जो है, जो आपका राउंड है फर्स्ट राउंड अगेन आपका हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज उतनी नहीं दिख रही। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे पॉसिबिलिटीज अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे पॉसिबिलिटीज यही हो रही हैं कि आपकी फर्स्ट राउंड पूरा पूरा दोबारा से कराया जाएगा, और केवल 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग दोबारा होगी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये नहीं होगा। पूरा फर्स्ट राउंड का शेड्यूल आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग जो कुछ है कराया जाएगा। और अब मैं बात करूं आगे क्या हो सकता है। देखो, फर्स्ट राउंड अगर दोबारा कराया गया तो जाहिर सी बात है मेरिट लिस्ट बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं फिर से, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन खुला था, ठीक है, उसके बाद में 1500 बच्चे और बढ़ गए थे, और अभी फिर से टाइम मिलेगा तो और बच्चे बढ़ेंगे। यानी अभी दिक्कत उनको आने वाली है जो बच्चे जिनकी रैंक जो है आपकी 28,000, 27,000, 30,000, 31,000 थी, जिनको कॉलेज मिले हैं, और जो बॉर्डर लाइन जस्ट बच्चा 1-2 नंबर वाला है, उसके साथ दिक्कत हो सकती है। हो सकता है इसको कॉलेज ना मिले, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। अभी क्या होगा, मेरिट देखो जो मैंने क्या बोला, फर्स्ट राउंड आपका दोबारा होगा, जहां तक मेरी पॉसिबल, जहां तक मुझे लग रहा है ये आपका दूसरे नंबर का, मान के चलो 90% ये चीज आपके साथ होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, जाहिर सी बात इन लोगों ने उंगली किया हुआ है, गवर्नमेंट मान ये जो करा लेगी, आराम से राउंड करा लेगी, ठीक है। और रिजर्वेशन आपका खत्म कर दिया गया है यहाँ के हिसाब से। अगर देखें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कुछ होगा। तो पहला तो सुप्रीम कोर्ट, दूसरा फर्स्ट राउंड आपका दोबारा तय समझो, ठीक है। तो मेरिट आपकी बहुत हाई जाने वाली है, मेरिट हाई जाने वाली है, और एडमिशन आपके जितने भी हैं ये आपके कैंसिल हो सकते हैं। एडमिशन जो भी हुआ, जिनको अलॉटमेंट मिला है, सारा कुछ है, जाहिर सी बात है जब पूरा राउंड दोबारा होगा तो एडमिशन फिर से आपके कैंसिल होंगे, ठीक है। और रही कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ सीट भी इंक्रीज हो रही है, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो आपकी सीट भी इंक्रीज हो रही हैं। तो फर्स्ट राउंड आपका दोबारा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है मेरिट लिस्ट आपकी बहुत हाई जाएगी, एडमिशन कैंसिल होंगे। और रही कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ अभी आपके जो है जो सीट आ जाएंगी, देखो एग्जैक्ट जब इन्फॉर्मेशन बाउचर में आ जाए कि हाँ यही सीट बढ़ गई है, तब भी अगर सीट बढ़ती, मान लिया 400 सीट बढ़ती है, 6 जो है, तब भी जो है बहुत ज्यादा अंतर कट ऑफ का नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि बच्चा और ज्यादा रजिस्टर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम भी आएगी आगे चल के। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, जितना भी ड्रामा है, ये सब बीच काउंसलिंग में ही क्यों करते हैं? ये सारा केस ये पहले भी 2 महीने 4 महीने पहले भी तो हो सकता था। अपने यहाँ प्रॉब्लम ये बात है, अगर 5 तारीख से काउंसलिंग शेड्यूल है तो कोशिश करो ना, कोशिश करो कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 5 तारीख तक जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे पहले सॉल्व कर लो, चाहे सीट बढ़ानी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बढ़ाने हो, चाहे ये उल्टे सीधे केस जो ये सब हैं इनकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो ये सब पहले भी किया जा सकता है ना। कि जब राउंड चल रहा होता है उसी के बीच में क्यों करते हो? पूरे साल हमारा एनएमसी और एनडीए सारा कुछ सोता रहता है, और जब काउंसलिंग चलती है उसी बीच में धीरे धीरे उंगली करते हैं। तो ये चीजें हैं, और क्या ही कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।